हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 122 है। अगर आप लोग 121 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन जब भी हम करेंगे तो देखिए, सब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या दे दिया है, यहाँ पे बहुत इस वाली संख्या से बहुत छोटी है, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हम करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे सर जी ना आवा था, तो सबसे पहले बात ये होता है कि सबसे पहले आप लोग वर्ग याद करिए। अगर हम लोग 100 का यानी 10 का वर्ग कर दें, तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 100, और 100 में एक जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 101 मिलेगा। कितना मिला 101 मिला। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए 20 का वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 400 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 401। अब 401 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कीजिए, बस उसमें ये समझिए कि हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ये देखिए कथन निष्कर्ष है, तो इससे भी सवाल एक आपको ज़रूर बनेगा आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए, कह रहा है कि इसमें कुछ जूते सफ़ेद हैं। तो देखिए, ये जूता है, ठीक, कुछ जूते सफ़ेद हैं, सभी सफ़ेद नहीं है, कुछ सफ़ेद हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ जूते हैं, ये जूते हैं, ये सफ़ेद है, ठीक, कुछ है। सारे सफ़ेद नीले हैं, यानी सारे सफ़ेद, ये क्या हो गया नीला हो गया, ठीक, सारे सफ़ेद नीले हैं। तो अब इसमें निष्कर्ष एक देख लेते हैं, निष्कर्ष दो देख लेते हैं। कह रहा है सब जूते नीले हैं। अब बताइए, सब जूते नीले हैं, अगर ये पूरा में रहता नीला तो सब होता, यानी ये तो होगा नहीं, आप ये गलत है। कह रहा है कुछ जूते नीले हैं, ये सही है। देखिए इतना ही नीला है ना, इतना ही भाग नीला है ना, इधर ये जूता है, यानी कुछ जूते नीले हैं। तो यानी केवल इस पे क्या होगा, केवल 2 इस पे क्या होगा लागू होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है मैथिली का संबंध बिहार से है, तो उसी तरह कोंकणी का संबंध किससे होगा? तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। देखिए, मैथिली एक क्या है, भाषा है जो कहाँ बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। क्या मैथिली एक भाषा है जो कहाँ बोली जाती है, बिहार में। उसी तरह कोंकणी भी क्या है, भाषा है। अभी बोली कहाँ जाती है, तो ये गोवा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, गोवा में। अब गोवा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए समूह का चयन करें। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान है। वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए ये क्या दिया है, 63, 49 और 35 दिया है ना। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर 7 में हम लोग कितने का गुणा कर दें, 7 में 9 का गुणा करेंगे, या तो 7 में 9 का 9 साते 63 हो गया। उसी तरह 7 में 7 का गुणा करेंगे, 7 साते 49 हो गया। उसी तरह 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 हो गया। यानी इसमें 7 में 9 का 7 का 5 का गुणा कर रहा है। उसी तरह हमें गुणा करना है 9, 7, 5।
तो ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं तो हम लोग 9 में अगर 9 का गुणा कर दें तो कितना होगा, 9 9 81 होगा। उसी तरह 9 में 7 का गुणा करेंगे तो 9 7 63 हो गया। उसी तरह 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 9 5 45 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, 9 7 5, यहाँ पे 9 7 5, तो क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को करा चुका हूँ। तो देखिए दिया है EARN, इसमें कुछ नहीं किया है। देखिए यहाँ पे अन लिखा है ना, तो अब इसको नियर बना दीजिए। देखिए यहाँ पे नियर लिखा है, तो जो आखिरी वाला है उसको पहले कर दीजिए, हो गया पहले। अब फिर जैसे जो लिखा है उसी तरह उतार दीजिए, EAR, नियर हो गया। यानी सिर्फ आखिरी वाले को पहले कर दिया है, बाकी तीनों को जैसे कि तैसे है वही तक उतार ला लोग। फिर आगे मिली REEF, तो अब देखा इनमें क्या हो जाए कि F है, तो F को सबसे पहले उतार लीजिए, बाकी जौन जैसे है उतर लिख ला लोग। तो क्या हो गया, फ्री। अब देखिए फ्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि जोड़ के गुणा यानी जोड़ बराबर गुणा बा, ठीक, घटाना का अर्थ बा जोड़, यानी घटाना का अर्थ है जोड़, ठीक, और गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ बा भाग, तब भाग का अर्थ घटाना, ठीक। इतना तो समझ में आ गई। अब देखा लोग क्या है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा, यानी यहाँ पे गुणा, ठीक, और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग, यानी यहाँ पे भाग, फिर जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे जोड़, ये हो गया। तो 10 गुणे 5 भागे 10 माइनस 2 प्लस 5, ये तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो दिया है, कुछ करेंगे क्या, 10 गुणे 5 बटे 10 कर दिए, माइनस 2 प्लस 5, ये तो समझ में आ गया। तो देखिए अगर हम इसको काटेंगे तो 10 से 10 खत्म हो गया एक बार में, तो 5 एक कम, यानी 5 माइनस 2 प्लस 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 प्लस 5, ये जोड़े तो कितना हो जाए 8। अब 8 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होई। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। जैसे दिया है हैंडबॉल, यानी हैंडबॉल का संबंध 7 से है, तो हॉकी से फील्ड से किसका संबंध होगा। तो देखिए हैंडबॉल में कगो खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे देखिए ये खिलाड़ी है, हैंडबॉल में कुल कितना खिलाड़ी होना, 7 खिलाड़ी। तो फील्ड हॉकी फील्ड में कुल कितना खिलाड़ी हो जाइए, अगर तो हम लोग खेलने हो बा तो पता चले, हम तो खेले नहीं। तो हॉकी फील्ड में कितने खिलाड़ी हो जाते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। अब 11 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गल हुई। तो चलिए देखल जा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है टीका का संबंध जैसे देहले है रोकथाम से, उसी तरह दवा का संबंध यहाँ पे केकरा से हुई। जैसे टीका का संबंध रोकथाम के लिए, यानी किससे, रोगों से लड़ने के लिए। अगर टीका हम लगाएला या लगवाते हैं तो किसी रोग के लिए लगवाते हैं। उसी तरह दवा भी हम खाते हैं तो किसी रोग के लिए ही तो खाते हैं। तो दवा किसके लिए होता है, स्वास्थ्य के लिए तो होगा नहीं, बचाना तो सही बात है,
लेना भी सही बात है, लेकिन इसका सटीक आंसर क्या होगा? उपचार। हम दवा खाते हैं तो किसी रोग के उपचार के लिए होता है। स्वास्थ्य तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य हम पहले से हैं, लेकिन दवा का संबंध हमारा उपचार से होता है। क्या होता है? उपचार से होता है। यानी उपचार अब कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला का रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। देखा बाबू लोग, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो तुम लोग क्या करा, वीडियो को रोका, ये क्वेश्चन के ध्यान से देखा। देखिए कह रहा है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी हम करेंगे तो पूरे को गिन लेंगे। तो टोटल गिनी कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये कितना है? 12। अगर 12 से 3 3 का यानी 12 है ना, तो हमें 4 4 का वो कर पेयर बना लेना है। तो 1 2 3 कितना हो गया? 4 का पेयर बना, फिर 1 2 3 4, 4 का पेयर बना, 4 4 का पेयर बन गया ना। अब देखिए यहाँ पे ए बी है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ए बी है, तो देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है? ए है और यहाँ दोनों में बी है। तो ए बी यहाँ पे दिया है, तो यानी ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। यानी देखिए यहाँ पे एक ए होगा, लेकिन ए के बाद 2 बी है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? बी भराएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए बी आ गया ना, अब बी के बाद क्या भराएगा? 2 ए भराई। क्या भराई? 2 ए भराए। फिर बी के बाद भी क्या आएगा? ए आएगा। यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ए ए ए। अब बी ए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गल हुई। तो चल जा हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करा जो दिए गए वर्गों के बीच में सर्वोत्तम रूप दर्शावेला। देखा, ककड़ी, मसाले, भोजन। तो बउआ लोग समझा, इमा कॉमन का चीज़ है जौन ई दुनहुन में मिल जाला। जैसे कि भोजन हमारा अनिवार्य है, ठीक, भोजन जो हमारा है ये कॉमन है, ठीक। उसी तरह ककड़ी भी हम खाते हैं, मसाला को सब्जी बनाए में सब्जी में डालकर खाते हैं, तो यानी भोजन में हमारा ककड़ी भी आ जाएगा, मसाला भी आ जाएगा। अब ऐसा आप ऑप्शन किस ऑप्शन वैसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गल हुई। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।